भारत और पाकिस्तान दो परमाणु ताकतें हैं, पड़ोसी हैं और रिश्ते 1947 से ही तनाव भरे रहे हैं। बिल्कुल। 4 युद्ध भी हो चुके हैं। हाँ, और ये रिश्ते इतिहास, फिर रणनीतिक खींचतान और कभी कभार जो शांति की कोशिशें हुई उनसे बने हैं। सही कहा। हाल की बात करें तो 2025 का जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई भारतीय नागरिक मारे गए, उसने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है। हाँ, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम इस उलझे हुए रिश्ते, जो ये ताज़ा तरीन तनाव है, और भारत की बदलती रणनीति, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे सीमा पार आतंकवाद, कश्मीर मसला, फिर सिंधु जल संधि, शिमला समझौता, ये सब हाल की घटनाओं से कैसे जुड़े हैं और भारत का जो जवाब रहा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर, उसका क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं कुछ जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनसे। सीमा पार आतंकवाद, ये तो एक लगातार चिंता का विषय रहा है हमेशा से। संसद हमला देख लीजिए, मुंबई, उरी, पुलवामा और अब ये पहलगाम, जिसे TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो शायद लश्कर से जुड़ा है। हाँ, माना जाता है कि वो लश्कर का ही एक फ्रंट है। उससे जुड़ा जा रहा है। और कश्मीर का मुद्दा तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद शायद और गहरा गया है। हाँ, वो और पेचीदा हो गया है। और अगर हाल के घटनाक्रम देखें तो तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच गया लगता है। जैसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि, जो 1960 की है, पानी के बंटवारे को लेकर उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया, जो 1971 युद्ध के बाद शांति और द्विपक्षीय बातचीत का आधार था। बाप रे, दोनों अहम समझौते ताक पर रख दिए गए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि अकेले 2020 में 5000 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन हुए थे। तो तनाव तो पहले से ही बहुत ज्यादा था। अब भारत सरकार का रुख क्या लगता है? वो तो साफ कहते हैं, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। हाँ, ये लाइन तो काफी समय से है। और हमने देखा भी, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर। तो ये एक पैटर्न सा दिख रहा है। बिल्कुल। ये भारत की रणनीति में एक अहम बदलाव लगता है। पहले जो एक रक्षात्मक रवैया था, अब वो ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो भारत सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकाने तबाह करेगा। इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहे हैं। खतरा देखकर पहले ही कार्रवाई करना। हाँ, या फिर न्यू नॉर्मल। कुछ जानकार मानते हैं कि इसमें इजरायल और अमेरिका के जो आतंकवादी विरोधी तरीके हैं, उनका असर दिखता है। अच्छा, तो ये पहले के नवैये से काफी अलग है। हाँ, ये पहले वाले संयम से अलग है और शायद भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को भी दिखाता है। चलिए, अब सीधे ऑपरेशन सिंदूर पर ही आते हैं। ये 6-7 मई 2025 को हुआ। पाकिस्तान और POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला था। जी हाँ। लेकिन ये नाम सिंदूर, ये क्यों चुना गया? इसमें क्या खास बात है? ये नाम बहुत सोच समझकर रखा गया लगता है और इसके मायने गहरे हैं। पहलगाम हमले में कई शादीशुदा औरतें विधवा हो गई थीं और भारतीय समाज में इसे मांग का सिंदूर उजड़ना कहते हैं, जो एक बहुत ही भावनात्मक बात है। हाँ, बिल्कुल। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये नाम उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके सम्मान की रक्षा के प्रतीक के तौर पर दिया था। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं, बल्कि एक संदेश भी था। समझ गया। एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक पहलू भी जुड़ा है इससे। अच्छा, तो सैन्य नजरिए से ये ऑपरेशन कितना बड़ा या महत्वपूर्ण था? सैन्य लिहाज से ये काफी अहम था। पहली बात तो ये सिर्फ 23 मिनट का ऑपरेशन था, लेकिन बहुत प्रभावी। अच्छा। हाँ, वायुसेना ने इसमें स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की, ब्रह्मोस का भी जिक्र आया, और AASM हैमर जैसे सटीक हथियार। दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर निशाना साधा गया। किन ठिकानों को निशाना बनाया गया? लश्कर जैशे मोहम्मद, JM, HM जैसे आतंकी संगठनों के करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें बहावलपुर, मुजफ्फराबाद जैसे इलाके शामिल थे और खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और एक खास बात ये भी शायद कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की गई।
बिल्कुल, ये हमला एलओसी के पार तो था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया और इस ऑपरेशन को S-400 और भारत के अपने बनाए समर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षा दी। ये भारत की मल्टी लेयर हवाई रक्षा क्षमता दिखाता है। तो क्या आप इसे 1971 के बाद सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई कह सकते हैं? शायद हाँ, कम से कम इस तरह की समन्वित कार्रवाई जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर काम किया हो, वो शायद पहली बार थी। अच्छा, तीनों सेनाएं शामिल थीं। में इसका क्या असर हुआ? कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हुआ? भारत ने इसमें काफी तेजी दिखाई। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे बड़े देशों को ऑपरेशन की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। अच्छा, पहले ही बता दिया था। हाँ, और इसे एक नपातुला और जिम्मेदार कदम बताया। इससे दुनिया में ये धारणा और मजबूत हुई कि आतंकवाद एक अलग मुद्दा है, इसे कश्मीर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और वो सिंधु जल संधि वाली बात? हाँ, सिंधु जल संधि के निलंबन को आतंकवाद से जोड़ना, ये भी दबाव बनाने का एक नया कूटनीतिक तरीका था। मतलब पानी के मुद्दे को सुरक्षा से जोड़ दिया। सही है। अच्छा, इस ऑपरेशन के असर के अलावा पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जैसे आर्थिक संकट, हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद उसका थोड़ा अलग थलग पड़ना और चीन के साथ उसकी नज़दीकियां, सी पैक वगैरह, ये सब भी तो इस पूरे समीकरण में भूमिका निभाते होंगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान का अपना आर्थिक संकट, फिर अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद के हालात और चीन पर उसकी बढ़ती निर्भरता, ये सब उसके फैसलों और प्रतिक्रियाओं पर असर डालते हैं। और भारत के लिए भी तो चुनौतियां सिर्फ सीमा पार आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रोन से ड्रग्स और हथियार भेजना, खासकर पंजाब बॉर्डर पर, ये एक बड़ी समस्या बन गया है। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। और साइबर जासूसी भी, जैसे APT-36 जैसे हैकिंग ग्रुप्स हैं जो कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैं और भारतीय रक्षा संस्थानों को निशाना बनाते रहते हैं। तो ये सब चुनौतियां भी साथ साथ चल रही हैं। ऐसे में आगे क्या, भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है भारत की? बनाए रखेगा, अपनी सेना को और आधुनिक बनाने पे जोर रहेगा और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिशें भी जारी रहेंगी। विश्लेषकों की क्या राय है इस पर? राय बटी हुई है। प्रोफेसर हैप्पीमॉन जैकब जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये भारत की नई, स्थायी और ज्यादा मुखर नीति का प्रतीक है। वहीं प्रवीण साहनी जैसे दूसरे विश्लेषक चीन के फैक्टर को बहुत अहम मानते हैं। उनका कहना है कि चीन का जो सामरिक प्रभाव है, वो शायद एक हद से ज्यादा तनाव बढ़ने या पूर्ण युद्ध होने से रोकता है। अच्छा, चीन का एंगल भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और बातचीत की गुंजाइश वो तो हमेशा रहती है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद के साथ नहीं। तो अगर सार निकालें तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये भारत की जो आतंकवादी विरोधी सोच है, उसमें एक निर्णायक मोड़ का संकेत है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए ज्यादा आक्रामक, ज्यादा पहले कार्रवाई करने वाला, प्रोएक्टिव रवैया अपना रहा है, जिसे वो न्यू नॉर्मल कह रहा है। बिल्कुल सही। और आखिर में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। इस पूरे इलाके में परमाणु हथियार मौजूद हैं और चीन जैसा बड़ा खिलाड़ी भी यही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की ये जो नई और ज्यादा मुखर रणनीति है, इसके लंबे समय में क्या खतरे हो सकते हैं और क्या इसके कुछ ऐसे अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी सोचा नहीं गया है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पे आगे सोचने की जरूरत है। रंजिश इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे